हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। टुडे विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज का जो टॉपिक है, किसी भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्शंस कैसे फाइंड की जाती है। आज डायरेक्शंस फाइंड करने का बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो discuss direction of magnetic field. Direction of magnetic field of a state current carrying conductors also can be calculated by the right hand thumb rule and Maxwell screw rule. Maxwell screw rule. First of all, discuss right hand thumb rule. Suppose this is the right hand thumb rule diagram indicate on the blackboard. कि आपने क्या किया, कोई एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उस स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने होल्ड किया अपनी ग्रिप्स ऑफ राइट हैंड। इस तरीके से आपने इसको होल्ड कर दिया और करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट फ्लो हुआ फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड या फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी करंट की डायरेक्शंस क्या है, ए टू बी है। और इस ए टू बी में ग्रिप में इस तरीके से आपने होल्ड किया। तो इस राइट हैंड की तरह समझिए कि जो थंब है, thumb is also represent the direction of current and finger also represent the direction of magnetic field lines. Direction of magnetic field lines. This is anti-clockwise. This is anti-clockwise. So it means the direction of magnetic field lines is anti-clockwise current from A to B, and the direction of magnetic field lines anti-clockwise and inwards to the प्लेन प्लेन के अंदर की तरफ होंगी। जो भी ये प्लेन बना हुआ है उस प्लेन के अंदर की तरफ होंगी अगर करंट फ्लो होता है ए टू बी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई किसी वायर के चारों तरफ, वो कॉन्सेंट्रिक होती हैं और इनवर्स होती हैं, इनवर्स टू द प्लेन, प्लेन के इनवर्स होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो देखिए दोबारा से कि आपने ये एक प्लेन है, एक एवी वायर लिया, उसको आपने राइट हैंड में, जो राइट हैंड है आपका, उसकी जो फिंगर्स है उन फिंगर्स के अंदर उसको हेल्ड किया। हेल्ड करने के बाद क्या देखेंगे कि जो थंब है, जो थंब है वो क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर्स। एंड जो फिंगर्स है हमारी, ये जो फिंगर्स है इस तरीके से ये फिंगर्स शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को। इस तरीके से आप किसी भी करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। दोबारा समझ लीजिए कि आपने क्या किया, एक वायर लिया, ए बी एक वायर लिया स्टेट कैरिंग कंडक्टर। उस वायर को आपने अपनी ग्रिप्स ऑफ राइट हैंड की ग्रिप्स में आपने उसको होल्ड किया, हेल्ड किया और उसमें करंट फ्लो कर दिया ए टू बी। तो जो थंब है, ये थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। फिंगर जो कर्वेचर से फिंगर्स का इस तरीके से ये शो करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर करंट फ्रॉम ए टू बी है, करंट फ्रॉम ए टू बी है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर इज एंटी क्लॉकवाइज एंड डायरेक्टेड इनवर्स टू द प्लेन परपेंडिकुलर ऑफ द पेपर्स। जो पेपर लिया उसके प्लेन परपेंडिकुलर होंगी। अगला पॉइंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर also reverse the magnetic also reverse इस तरीके से the magnetic field lines around the wire is clockwise and the direction of magnetic field is also radially outward। जैसे आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ देखो, इस तरीके से हमें निकालना है कि जो ये फिंगर्स है हमारी, ये बाहर की तरफ मूव करती हैं तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अगर फिंगर्स हमारी ऐसे मूव करती है, अंदर की तरफ मूव करती है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, इनवर्स होगी। तो ऐसे ही अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, किसी भी वायर में डाउनवर्ड है, बी टू ए आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो फिंगर्स है अराउंड द कंडक्टर्स will represent the magnetic field lines and also clockwise and direction of magnetic field is radially outward। Point noted, अगर
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट हो रही है उनकी डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, रेडियली इनवर्स होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी वायर के सराउंड में मूव कर रही हैं, वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं, इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल, सपोज if we imagine a right hand screw rule placed along the current carrying conductors and screw moves in the direction of flow of current, जो screw मूव कर रहा है ये वाला ये फ्लो ऑफ करंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में है, और जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू में जो टेल होती है, जैसे ये स्क्रू है, ये वाला ये स्क्रू है, इसकी जो टेल है, ये टेल क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो स्क्रू में जो रोटेशन हो रहा है, ये वाला जो रोटेशन हो रहा है स्क्रू के अंदर, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को। इसे कहते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल कहते हैं। सम कॉमन पॉइंट नोट इन द नोटबुक। फर्स्ट पॉइंट, if current from A to B, अगर करंट मूव कर रहा है A to B मूव करता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्रॉम A to B, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज होंगी and radially inwards। Fourth, inwards to the plane, inwards to the plane। Point noted। अगर करंट, राइट हैंड थंब रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट फ्रॉम द वायर फ्रॉम A to B, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज and radially inwards to the plane perpendiculars, and direction of current from B to A, magnetic field lines surrounding around the wires is clockwise and radially outwards। ये आपको याद करना है। वंस अगेन इंडिकेशन कर रहा हूं कि आपने होल्ड किया एक वायर को अपने राइट हैंड में, करंट फ्लो हुआ A to B, तो इस वायर के सराउंडिंग में क्रिएट हो गई मैग्नेटिक फील्ड्स। कैसे क्रिएट हुई, इस तरीके से, जैसे ये वायर है, आपने इसको ग्रिप में कर लिया हैंड, तो इस वायर में जो थंब है, थंब जो हमारा राइट हैंड का है, वो शो करता है करंट की डायरेक्शंस को, और जो फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स क्या शो करती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और कैसी शो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस इनवर्ट शो कर रही है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रेडियली आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन्स, नोट डाउन।